प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता। हाँ, बिना पेट में गए भी दांतों के माध्यम से, नसों के माध्यम से ब्लड में तो जाएगा और ये काम करेगा। तो इसका मतलब डायबिटीज वाले हर पेशेंट तक इसको पहुंचा दो मेरे दोस्त, वेल्थ और हेल्थ दोनों मिलेगी, क्योंकि इसमें नीम का गुण है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व इसमें मिला हुआ लौंग। लौंग का मतलब है जो ये खाने का होता है ना, काली मिर्च, इसके साथ अपन लेते हैं, मैं उसी लौंग की बात कर रहा हूं, उसे लीजिए। तो ये लौंग क्या करेगा, जब भी दांतों में दर्द होता था, नानी दादी बुआ कहा करती थी लौंग चबा ले और दांतों का दर्द खत्म हो जाता था। इसका मतलब जब लौंग इसमें मिला हुआ है तो उसकी गुण इसमें अपने आप ही आ गए। क्या आ गए, ध्यान से सुनिए। दांतों की सेहत को ठीक रखता है, सर्दी जुकाम भी नहीं आने देगा लवंग जी दोस्तों, रक्त संचलन को ठीक रखेगा और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का गुण काम करता है। इसलिए दांतों पर जिनके पीली परत बन गई है उसको ठीक करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व इसमें बबूल। मैं तो राजस्थान का हूं, काफी अच्छी तरह खूब खेले बबूल पर, खूब गोंद खाया उसका, खूब छाल, जब फोड़े फुंसी हो जाते थे तो बबूल की छाल को पत्थर पर घिस कर लगाते थे, एंटी बैक्टीरियल होता था, मिट जाया करती थी, कहीं भी फोड़े फुंसी हो मिट जाया करते थे। तो बबूल एक फलीदार और पीले छोटे फूलदार एक पेड़ है, राजस्थान में बहुत पाया जाता है, और ये घाव को भरता है। यस मेरे दोस्त, दांतों के पास नहीं, बबूल के टहनी से दंत मंजन करते थे पहले, तो अंदर आंतों में, आमाशय में जहां भी घाव होते भर देते थे। ये गुण इसमें डाल दिया गया। पाचन को ठीक करेगा, नक्शी जिनके आती है उसको भी बबूल का गुण ठीक करेगा। तो कुल मिलाकर के कहना क्या चाह रहा हूं, नीम इसमें मिला है, लौंग इसमें मिला है, बबूल इसमें मिला है, मिंट यानी पुदीना इसमें मिला, जो सूजन को खत्म करता है। दोस्त, दंत मंजन से ही आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया, अब तो दिन भर आपको स्वस्थ रहना ही रहना है, इसलिए इससे तो यूज करें ही करें। दूसरा महत्वपूर्ण है फाइट फ्लैग। सबके दांतों पर एक चिपचिपी परत बन जाती है खाना खाने के बाद या 2-3 घंटे बाद, अपने आप बनती है, वो चिपचिपी कहते हैं, सबके होती है, मेरे भी और आपके भी है। तो प्लेग, PLAGUE, प्लेग अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में पट्टी का कहते हैं। दांतों पर कुछ भी खाओ पियो, 10-15-20 मिनट बाद बैक्टीरिया जम जाने के कारण वो चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। वो चिपचिपा पदार्थ बैक्टीरिया है, हानिकारक है। इसलिए 10-15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद अपनी जीभ को दांत और मसूड़ों पर घुमा लिया करो, क्योंकि जीभ में लाभदायक लार निकलती है और वो लार उन बैक्टीरिया को ठीक करती है। तो आपके दांतों की समस्याएं होगी ही नहीं। यानी अपनी जीभ को दांतों और मसूड़ों पर आधे घंटे में तो मसाज कर लिया करो। कौन देख रहा है, मुंह बंद करके भी किया जा सकता है, तो आप इस प्लेग से बच जाओगे। लेकिन जो दांतों को साफ नहीं करता, इन अनावश्यक पेस्ट का यूज करता है, प्रॉपर मसाज नहीं करता है, तो फिर ये प्लेग धीरे 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 टार्टर में बदल जाता है। TARTER, टार्टर यानी दंत पत्थरी, यानी दांतों के ऊपर दाग बन जाता है, पीला पीला, बुरा बुरा, काला काला, और वो कठोर हो जाता है, आंखों तो रगड़ की सी लगती है, उसे टार्टर कहते हैं। ये बहुत नुकसानदायक है और इसकी वजह दांतों की सही साफ नहीं करना। सर, ये टार्टर होता क्या है, मृत बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो अपनी जो लार है भोजन की, उससे मिलकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक छोटी सी परत सी बना देती है, छोटी छोटी, उसे टार्टर कहते हैं। फिर यही आगे दंत कैंसर में बदल जाता है, यही आगे उच्च छिद्र में बदल जाता है, यही आगे क्या क्या रोग होते हैं उनका नाम लेकर दिमाग को परेशान नहीं करना चाह रहा। इसलिए दांतों को साफ करें, और ये अपना जो यूटेक यूडेंटो प्लस है, ये प्लेग और टाटर से मुक्ति दिलाता है। दांत जिनके पीले हैं, दांत जिसके दाग आ चुके हैं, जिसके टाटर बन चुका है, उसको हटा देगा। ये टाइम तो लगेगा, 20-25 दिन लग जाएंगे, जिनके गहरा दाग है, लेकिन मिट जाएगा। प्रिवेंट कैविटी, जो झंझनाट होती है दांतों में, ठंडा गर्म पीते ही जो सनसनाहट सी होती है, उससे आपको राहत मिलाएगा। गम प्रॉब्लम जो भी उससे राहत दिलाएगा। बेड सांस जो आती है, गंदी सांस जो आती है, बदबूदार सांस आती है, उसको खुशबूदार में बदल देगा। लॉन्ग लास्टिंग प्रेस है, नो हार्मफुल एडिटिव। और इसमें क्योंकि फ्लोराइड तो वैसे पानी से, खाने से, कहीं से ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं डाला गया, फ्लोराइड लेस है ये, इसलिए किसी भी प्रकार का दांत की जरूर दे दे और इसकी शॉट ले ले। दूसरा महत्वपूर्ण है साबुन, क्योंकि दंत मंजन ठीक हो गया तो नहाना तो पड़ेगा।
और नहाएंगे तो दोस्तों ये साबुन अपने पास है, और इस साबुन का नाम है यूटेग मिल्क वाइट सोप। यूटेग मिल्क वाइट सोप इस साबुन का नाम है। ये क्या काम करता है, बात करेंगे विस्तार से। इसके अंतर्गत दूध जो है, उस दूध से जो क्रीम निकलती है अलग से स्पेशल होती है, उससे बनाया गया है। मिल्क है, व्हाइट सोप है, हैंडक्राफ्टेड है, बहुत कोमल रखता है। क्या काम करता है देखते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लूं। प्योर न्यूट्रिशेंट है। शरीर में नहाते हैं तो साबुन क्यों लगाते हैं? नंबर एक, स्किन के रोम में जो गंदगी चलेगी उसको बाहर करना। नंबर दो, स्किन में ग्लो लाना। नंबर तीन, स्किन में मॉइस्चर नमी बनाए रखने के लिए अपन साबुन लगाते हैं। और साबुन में बाजार से जो लाते हैं दोस्तों, नहाने के बाद आप देखते हैं कि सफेद या पीली परस्सी बन जाती है, इसका मतलब रोम तो साफ हुए नहीं, मॉइस्चर तो उसमें आया ही नहीं। लेकिन इसमें जो मिलाया गया है वो मिलाया गया रेडियंट, स्किन को रेडियंट करता। क्या क्या मिलाया गया, सबसे पहले बता देता हूं। इसमें मिलाया गया है दूध मल, लैक्टिक एसिड होता है दूध में, उसको निकाल कर इसमें मिलाया गया है। ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, कोशिकाओं का ईंधन होता है, इसलिए दूध जो पीते हैं वो कमजोर रहते नहीं है। बस दूध ठीक होना चाहिए, पीने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कोशिकाओं का ईंधन होती है, खुराक होती है, भोजन होती है। और स्किन की जो कोशिकाएं होती है, अगर उसको इलेक्ट्रिक एसिड मिल गया तो स्किन में तीन परत होती है। बाजार के 90% जो ऊपर जो सोप होते हैं केवल ऊपरी वाली परत को ही साफ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये अपना जो ग्लो मिल्क वाइट सोप है ना, ये तीसरी परत तक नमी पहुंचाता। क्यों? क्योंकि इसमें तो तक भी जो गंदगी है रोम से उसको बाहर निकालती है, तीसरी परत तक भी हाइड्रेशन देती है। क्या जवाब है दोस्तों। आप जब तुलना करने बैठोगे ना, तो कई बार तो मैं थैंक गॉड बोलता हूँ कि प्रभु, क्या सीएमडी एमडी विनिंग टीम के लीडर्स को भगवान ने दिमाग दिया है कि ऐसी ऐसी चीजें बाजार में ला रहे हैं कि जो है नत्तू मत्तू तत्तू पत्तू जो ट्या न्या म्या मेंढकी टटर अटर अटर कर रहे थे ना, वो हर हर होने लग गए। बस आप थोड़ा सा इसे फर फर करके सीख लीजिए, तो ये फिर हो जाएंगे इधर फुर फुर। सीखो दोस्त। दूध में ओरिजिनल लैक्टिक एसिड, जिसे हिंदी में दुग्धा मल कहते हैं, वो इसमें डाला गया है, जो कोशिकाओं का ईंधन है और स्किन कोशिकाओं की खुराक है। और स्किन को ये हाइड्रेशन नमी देता है, रोम से गंदगी को बाहर निकालता है और तीसरी परत तक नमी पहुंचाता है, ग्लो देता है। जेंटल वाइटनिंग इफेक्ट है इसमें। मतलब ये डलनेस जो हो जाती है ना, पहली परत और दूसरी परत तक डलनेस, मतलब चमड़ी का खराब हो जाना, एक्जिमा जैसी बीमारी हो जाना, डॉक्टर कहते हैं। सॉरी कोई है तो मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं कहते, उनको सिखाया गया, वो अनुभव कहते हैं, डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। तो लोग कहते हैं कि लगाना मत, चर्म रोग हो या तो साबुन। यस, मैं भी कहता हूँ मत लगाना, अगर आर्टिफिशियल केमिकल से बना हुआ है तो मत लगाना जहां रोग है। लेकिन अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें दुग्धामल है, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपका जो चर्म रोग है उसको ठीक करेगा। इसलिए बेझिझक लगाएं। मिल्ड स्किन फ्रेंडली, किसी भी प्रकार की स्किन हो, चाहे वो सेंसिटिव हो, किसी भी टाइप की हो, बेझिझक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस सेंसिटिव स्किन वाले इसे लगाने के बाद आधा एक घंटा सूरज की रोशनी में नहीं जाना। सेंसिटिव मतलब धूप में जाते जिनके लालिमा हो जाती है वो स्किन वाले से लगाने के 1 घंटे तक धूप में मत जाना। 1 घंटे बाद तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दुग्धामल जब काम करता है तो सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती है, हो सकता है रिएक्शन में बदल जाए, बदलो व्यक्ति क्या खाता पीता उससे हो जाए।
ये इसके महत्वपूर्ण गुण है। लाइए, 2 बार इसे यूज कर सकते हैं, सुबह शाम को आराम से लगाइए। और इसे लगाने के बाद, लगा लिया ना, तो 1-2 मिनट लगा रहने दीजिए। तुरंत का तुरंत, जैसे अपन दूसरे साबुन लाते हैं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो प्रचार हो जाता उनका, उनको लगाया तुरंत उनको हटाना पड़ता है, नहीं तो स्किन में चरमराहट हो जाएगी। इसे लगाने के बाद 1-2 मिनट लगा रहने दो, फिर साफ करना, फिर देखना दिन भर इसमें ग्लो रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण साबुन है ये वाला, हल्दी चंदन वाला सौंफ। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके भी गुण देखते हैं। इसमें नारियल का तेल, एलोवेरा मिला हुआ। नारियल का तेल एंटीबायोटिक का काम करता है और एलोवेरा चिकनाट का काम करता है। हल्दी और चंदन दोनों मिले हुए जो सस्ते में नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं, उनका खस इसमें डाला गया है। अब आपको सस्ता है, कैसे आएगा चंदन हल्दी सस्ता? चंदन और बादाम का तेल भी, यानी नारियल तेल है, बादाम तेल है, चंदन है, हल्दी है। तो दोस्तों, जो आकर्षक नहीं लग रहे नहाना, रंग कैसा भी हो, रंग तो भगवान ने बनाया, उसमें ग्लो आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना। और इसमें एक्सफोलेंटिक गुण पाया जाता है। ये क्या करता है? मृत कोशिकाओं को ठीक करता है। तो दोनों ही साबुन ठीक है, लाजवाब है दोनों का। तो इनको यूज करें, वही लगाने के बाद 1-2 मिनट तक इसे लगा रहने दें। इसमें भी मिला हुआ बबूल, जो घाव को और पाचन और नक्शीर को ठीक करेगा। इसमें मिला हुआ मुलेठी, जो सर्दी जुकाम और खराश। हाँ, साबुन के नहाने से गले की खराश, तो मैं फिर कहूंगा, थायराइड जिनके, उनको ये साबुन लगाने की जरूर बोलना, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो रक्त के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे, उसको ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चंदन है, और इसमें बादाम है, और इसमें हल्दी है। और हल्दी थायराइड को ठीक करती है, अदरक थायराइड को ठीक करती है। मतलब नहाने से भी थायराइड में रिलैक्स। यस, ब्लड में अगर खून साफ नहीं है तो नहाइए साबुन से, आपको ब्लड को ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें लवंग मिला हुआ, नीम मिला हुआ, पुदीना भी इसमें, कपूर भी है इसमें, पिंटू, एक साल्ट वृक्ष है, वो भी इसमें मिला हुआ है, और इमली भी इसमें मिली हुई है। क्या एलिमेंट इसमें मिलाए गए हैं दोस्त! जब आप बुक्स को पढ़ोगे ना, पता चल जाएगा। लगाइए, लाजवाब। एक साबुन और है, नीम सैंडल। ये मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कैसा ठीक है। इनको खूब यूज कीजिए, तो दोनों बहुत अच्छे हो गए। आपने दंत मंजन भी कर लिया, शरीर को ऊर्जा दे दी, नहा भी लिया। अब नहा तो लिया, 2-3 घंटे बाद कहीं जाना पड़ेगा, बाजार में गए, सब्जी मंडी गए, ऑफिस गए, तो हवा से तो फ्री रेडिकल उड़ते उड़ते चेहरे पर तो आएंगे। अब दोबारा नहा तो नहीं सकते, तो चेहरा तो धो सकते हैं। तो फिर अपने यूटेक ने बना दिया है फेस वॉश, और पहला फेस वॉश है ये वाला, नीम फेस वॉश। नीम के सारे गुण मिले हुए हैं इसमें। नीम तुलसी की ताकत, दोनों नीम और तुलसी दोनों एंटी फंगल है, एंटी वायरल्स है, चमकती त्वचा की सौगात है। क्या होगा सर इससे लगाने से? लगा कर देखा है, खत्म होने से 1-2 दिन पहले बच्चे कहने लग जाते हैं, पिताश्री मंगवा दीजिए, ऑर्डर करने होते हैं। अब इससे बड़ी कोई शब्द मैं नहीं बोलूंगा, कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अगर इसकी डिमांड कर रहे हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। पिंपल को बाय बाय करता है, बैक्टीरिया को हटाता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। जिनके ऑयली स्किन है वो भी इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल तो करेंगे ही करेंगे, ऑयली स्किन वाले भी, क्योंकि ऑयल को हटाता, ग्लो बढ़ाता, फ्रेशनेस लाता, ताजगी। आप चेहरा धोने के बाद देखना 1-1.5 घंटे तक कैसा लगता है जैसे नाखर निकले हो। कूलिंग और स्मूथिंग, ठंडक देता है, और स्मूथ उसे इतना प्यारा लचीलादार बना देता है, यानी ठंडक और जलन से मुक्ति दिला देता है। कैसे अप्लाई करना है? अंगुली के ऊपर, 2 या 3 अंगुली के ऊपर, हथेली में नहीं रखना। दो, पहले तो चेहरा गीला कर लेना है। चेहरा गीला करके जब वो नम हो जावे, तो अंगूठे और 3 अंगुलियों के ऊपर 3 से 5 बूंद इसकी लगानी है। और उन अंगुलियों से ही पूरे चेहरे पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्की हल्की मसाज करनी है। सबसे पहले चेहरा गीला करके नमी कर ले, हथेली में डालकर रगड़े ही नहीं, तो सारा हथेली में चला जाता है। अंगूठे के पास वाली दोनों 3 उंगलियों के ऊपर और अंगूठे पर लेना है, और उसी से पूरे चेहरे पर मसाज करनी है। 2-3 मिनट तक इसे लगे रहना देना है। और फिर नॉर्मल या ठंडे पानी से, बर्फ वाला ठंडा नहीं, नॉर्मल या ठंडे पानी से छींटे लगा लगा कर, मतलब हथेली में पानी लेकर मुंह पर मारे, फिर धोएं। देखना दोस्तों, 4-5 दिन में ऐसा ग्लो हो जाएगा, उम्र 8-10 साल कम लगने लग जाएगी। और नहीं चाहता, बहुत प्यारा। लीजिए यूज। फेस वॉश भी ले लिया, तो ये पेस्ट जेल भी आप लगा सकते हैं।
जो बाहर जाते हैं, ऑफिस में महिलाएं काम करती है, फ्री रेडिकल्स आते हैं, तो ये जेल भी लगा सकते हैं। बहुत प्यारी है, हाइड्रेशन देती है, ग्लो देती है। क्या क्या इसमें, ये त्वचा को नमी बनाए रखता है, हाइड्रेशन देता है, ग्लो देता है, घाव बढ़ने में मदद करता है, या जहाँ कट लग गया हो, जलन हो गई हो, सनबर्न होता है धूप में जाने के बाद जो होता है, बिल्कुल लगाएं। और इस समय तो इसकी बहुत जरूरत है। और यही नहीं दोस्तों, ये जब लगा लिया ना, तो उसके माध्यम से इसके एलिमेंट ब्लड के माध्यम से बालों की कोशिकाओं तक भी जाते हैं। तो ये डेंड्रफ को भी कम करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, मुआशे को ठीक करता है, जलन को ठीक करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इतने प्यारे गुण वाला है। तो दोस्तों, गुण वाले की तो कीमत वाले होते हैं, सस्ते में नहीं मिला कर। लेकिन शायद आपको तो फार्म में भी ले सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर। सर, मेरे तो पिंपल्स हो गए, मेरे तो आंखों के नीचे झाई सी पड़ गई, मेरे तो नाक के आसपास फुंसियां सी हो गई। यस दोस्तों, ये होती है ब्लड में प्यूरनेस नहीं है, खून साफ नहीं है, या फिर पाचन ठीक नहीं है, या फिर आप जिस वातावरण में रहते हैं वहां का पर्यावरण प्रदूषित है, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसका भी यूज करें। वही इसको हटाए, बेदा करे, ग्लो करे। फाइव, वहां से थोड़े फुंसी हो गया, उससे लड़ता है, उसको साफ कर दे। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। स्किन में जहां जहां इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन, और सूजन ही सारी बीमारियों का कारण है। ये सूजन ही जोड़ों में जाकर जोड़ों का दर्द करता है, ये सूजन ही ब्रेन में जाकर ब्रेन ट्यूमर बनाता है, ये सूजन ही हार्ट में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये सूजन ही ब्लड के माध्यम से फ्री रेडिकल इकट्ठे हो गए कैंसर बनाता है। और सर, इससे राहत मिल सकती है यार, दीजिए, बढ़ेगा तो नहीं। तीसरा, डीप क्लीन पोर्स, रोम जो होता है उनमें अंदर जाकर साफ करता है। इसका हल्का वजन है, कैरी पर्स में रखकर ले जाया जा सकता है। जेंटल ऑन स्किन, आसानी से यूज किया जा सकता है, और ये तो उपहार में मिल रहा है। लीजिए दोस्तों। बॉडी लोशन, जैसे तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, मैं तो चाहूंगा हफ्ता में 3 बार, लेकिन 3 बार नहीं तो 2 बार तो पक्का करना ही चाहिए इसे। हर स्किन टाइप को रखे ख्याल, अब खूबसूरती है हमेशा, त्वचा की रंगत निखारे, स्किन के टोन को सुधारता। टोन का मतलब है उसमें तन्यता, तन्यता का मतलब है ढीलापन, खत्म हो जाना। उम्र के अनुसार स्किन ढीली हो जाती है, जवान बच्चों की स्किन टाइट रहती है, उस टाइट को टोन कहते हैं। तो उम्र वाले भी अगर इसे लगाएंगे तो 8-10 साल कम उम्र जैसे प्रतीत होंगे। सब चाहते हैं अच्छा लगना, लगाइए। खोए चमक को रुकाता है, ग्लोइंग करता है, दाग धब्बे हटाता है, स्किन को सुधारता है, हेल्थी और सॉफ्ट स्किन बनाता है। तो इसको भी यूज कीजिए। अब जब इतना हो गया तो दोस्तों, बालों में तेल तो लगाना पड़ेगा, आ चुका है, हर घर में होनी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि रोजाना यूज आने वाली है। और अब मुझे बताओ, ये सारी चीजें कौन सा अगर यूज नहीं करता, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, मिडिल क्लास हो या गरीब हो, सब यूज करते हैं। आप गरीब तक भी पहुंच, उसी गरीबी हटाओ ने, आप मसीहा कहलाएंगे। थोड़ा सा त्याग करो, सीखो, सिखाओ और डुप्लीकेट करो, और खुद यूज करो। आप खुद यूज नहीं कर रहे, दूसरे को सिखा कैसे सकते हैं। ये जो बाल ऑयल है, ये बालों में ऑयल लगाने से, मसाज करने से हेयर टिश्यू मजबूत होते हैं। बिल्कुल, हथेली में एक के सिक्के के बराबर ऑयल डालें, और उस ऑयल को दायां हाथ, बायां हाथ की हथेली में एक सिक्के के बराबर ऑयल डाल लें, और फिर उसको दायां हाथ की अंगुलियों के टॉप पर, सिरे पर डुबोकर बालों की जड़ों में मालिश करें। अपन तो क्या करते हैं, हथेली में लगा बालों के ऊपर ऊपर मालिश कर, जड़ों तक तो जाने नहीं देते हैं, फिर कहते हैं मेरे तो डेंड्रफ होगा। अपनी जड़ तक जाने कहाँ दिया। इसलिए जड़ों तक जाने दें, टिश्यू को मजबूत करेगा। हेयर ऑयल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषण करेगा, क्योंकि जब जड़ों में चला गया तो पोषण तो हो गया होगा। क्योंकि पेड़ की पत्तियों पर पानी तो डालते हैं अपन, जड़ों में डालते हैं, पत्तियों तक अपने आप पहुंच जाता है। हेयर ऑयल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। हेयर ऑयल बालों को रूखे, बेजान, दो मुंहे या झड़ने या डेंड्रफ जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाए। एक बार लगा लो, 12 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू रहती है। लगाकर तो देखिए, दूसरे दिन आप नहाओगे तब तक इसकी खुशबू रहेगी, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऐसे डाले गए। ये देखिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब सर, मैं तो तेल दूसरा ही लगाता हूँ, ये नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, टेबलेट फॉर्म में आ चुका है, ये तो ले ही सकते हो, तो ले लीजिए। टेबलेट एक, खाना खाने के बाद एक दिन में एक बार टेबलेट पर्याप्त है। तो बाल जो जड़ते हैं ठीक हो जाएंगे,
बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, शाइनिंग लाएगा, जो बाल जड़ते हैं सफेद होते हैं उनको कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ठीक करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, बालों की को बेजान और कमजोर हो चुके हैं उनको हटाएगा, नहीं वहां पर वापस उगा देगा। लीजिए दोस्तों, खाना खाने के बाद एक टेबलेट। आजकल के बच्चों में शौक है बाल रखने का, दाढ़ी रखने का, तो सीरम भी आ चुकी है, यूज करें। रूखे बालों को दे नहीं जान, हर दिन पाए सिल्की सान। तो हेयर सीरम आ चुकी है, यूज करें। कर रहा हूं यूज, काम में आता है। महीने में एक बार तो एक तो आती है। बालों में चमक लाता है, बालों को सुलझा देता है, हेयर डैमेज जो चुका उसकी मरम्मत करता है। और पॉल्यूशन जो बाहर जाएंगे, विशेष रूप से महिलाओं को तो समस्या होती है, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, वो अच्छे लगना फितरत में होता है, इसलिए वो बाल आते ही धोते हैं। तो आप एक बार ये लगाएंगे तो पॉल्यूशन से बच जाए। फिर बालों में शैम्पू भी लगाना पड़ता है, हर घर में बेटी है, बहू है, माँ है, पत्नी है, भाभी है, एक दो बार तो लगाती हैं शैम्पू, लगाना भी चाहिए। तो फिर जब क्यों बाहर का लाते हो वो थैलियों वाला शैम्पू, पता नहीं कब का कैसे बना हुआ, हर है ही नहीं। जब अपने पास आ ही चुका है तो यूज कीजिए। अब नहीं कोई फ्लैक्स, सिर्फ सिल्क की हेल्थी टैक। ये जो रूशीपन या रूखीपन आ जाता है, उस डैंड्रफ को ठीक करता है, स्कैल्प से डैंड्रफ को गहराई से साफ करता है। यस, इसलिए इसे लगाने के बाद 3 से 5 मिनट लगे रहने देना, हाथ का साफ नहीं करना, क्योंकि ये जो आप केमिकल वाले लाते हैं तो हाथ का साफ करना पड़ता ना। इसे लगाने के बाद 3 से 5 मिनट बालों पर लगे रहने देना है। जाता रोम तक कैसे जाता है, बालों को कैसे शेप को ठीक करता है, झड़ने से रोकता है, हेल्दी बनाता है, स्कैल्प की खुजली से राहत देता है, शेपन को ठीक करता है, संवेदनशीलता को बढ़ाता है, साइन लाता है, दो मुहैया जो हो गए उनको ठीक करता है। इतना प्यारा जवाब है। ये था रोजाना काम में आने वाली चीज। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, जो नया प्रोडक्ट आया है, विस्तार से कभी लेंगे इस पर भी, आज शॉर्ट में लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ये क्या है, कैसे काम आता है। बताता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की जितना समझ में आ जाए। भारत के 90% लोग, रिसर्च पढ़ने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, भारत के 90% लोग बकथोर्न जूस के बारे में नहीं जानते, सुना ही नहीं होगा। बल्कि यूटेगियन में इतने लोग लोग हैं, कई लोगों का कॉल आता है, कहीं से बात करते हैं, सर ये क्या है, ये क्या नहीं आया। पढ़ना उनको आता ही नहीं है, यूं गूगल पर हजारों चीज ढूंढ लेंगे। आ गया तो अपने स्तर पर सर्च करो और फिर विशेषज्ञ से बात करो। तो ये इस प्रकार का एक पेड़ है जो लद्दाख नाम का केंद्र प्रशासित प्रदेश है, कभी जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। भारत में सबसे ऊपर, चीन की सीमा पर, कजाकिस्तान की सीमा पर सबसे ऊपर, 8 4 से 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 3234 किलोमीटर ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर की दूरी बता रहा हूं, लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है। उस लद्दाख और लेह की पहाड़ियों पर एक दिव्य पेड़ है, उसका नाम है बकथोर्न, शी बकथोर्न, समुद्री हिरण सिंह। समुद्र में जो हिरण होता है उसके सिंह जैसा। सर समुद्र में भी हिरण होता है, हिरण जैसा एक जानवर है, उसको समुद्री हिरण कहते हैं। उस जैसी आकृति होने के कारण इसे शी बकथोर्न रख दिया गया। ये एक पेड़ है, शी आते सागर मत समझना, झील मत समझना, पानी मत समझना। शी बकथोर्न एक पेड़ है जो लद्दाख और लेह में सर्वाधिक पाया जाता है। लद्दाख भारत का एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है, उत्तरी सीमा पर है, चीन कजाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जहां मिलती है, वहां पर जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है वो लद्दाख है। वहां की पहाड़ियां, लेह है, लेह भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है, लेह भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है, लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। तो इसका मतलब सर ये मरुस्थल में पाया जाता, ठंडे मरुस्थल पाया जाने वाला शी बकथोर्न एक पेड़ है, जिस पर कभी विस्तार से चर्चा लेंगे। आज उतनी चर्चा लेते हैं जितनी जरूरत है, क्योंकि ऑफर में चल रहा है। आइए, घूंट में शहद का वादा, हर घूंट में शहद का वादा। तो दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा नीचे, ये पीला पीला सा फल जैसा, यही है। तो इसकी जड़
इसका तना, इसका फल, तीनों ही लाजवाब हैं। तीनों में ही बहुत फायदा है। मुख्य फायदे देख लो। इम्यूनिटी अगर खराब हो गई या कमजोर है तो आप ये ले सकते हैं। पहला काम है इम्यूनिटी को बढ़ाना। दूसरा, स्टेमिना का अर्थ आप क्या लेते हैं, मेरे समझ से बाहर का विषय है, लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन शरीर में ताजगी बनी रहने को भी स्टेमिना कर, एक्टिवनेस बने रहने को भी स्टेमिना कर, तो दिन भर आपको ऊर्जावान बना रहेगा। ये लेने से तरोताजा रखेगा वो स्टेमिना। स्टेमिना के सारे पार्ट है, लेकिन स्टेमिना का मतलब ऊर्जावान बने रहना, तरोताजा बने रहना। स्किन को ग्लो देता है, बालों को मजबूत करता है, थकान से दूर करता है। 5 चीजें तो याद रख ही सकते हो। नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ाता है। नंबर 2, ऊर्जावान बनाए रखता है। 3, स्किन और बालों को तरोताजा रखता है, ग्लो रखता है। 4, थकान को कम करता है। और जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, हृदय, ब्रेन हो, दिमाग, या फुसफुस, फेफड़े, इन तीनों को तरोताजा रखता है। सर इसमें ऐसा क्या है? यस दोस्तों सुनिए, हर्बल है ये पूरा का पूरा। इसे बोला गया है नेचर न्यूट्रिएंट पावर हाउस। प्रकृति, प्राकृतिक तत्वों से भरा ऊर्जा का घर है ये। मतलब वो सब तत्व इसमें जो हर किसी में। सर नोनी जूस बहुत अच्छा है, जो वो है इसमें भी है। सर मिक्स बेरी, बिल्कुल बहुत अच्छा मिक्स बेरी। लेकिन उस मिक्स बेरी में कई बेरी मिलने के बाद वो गुण आ रहा है, इसमें अकेले में ही वो सब गुण है। सर ओमेगा, बिल्कुल ओमेगा 3 और 6 है उसमें, लेकिन दोस्तों इसमें 3, 6, 7 और 9 चारों है। ये उससे आगे हो गया। तो सर अलग से यूज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नो यूज अलग से यूज करने नहीं कीजिए, वो तो वही है, लेकिन इससे भी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ओमेगा, सर त्रिफला, बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई भी फल नहीं जिसका गुण इसमें नहीं। 190 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, 190 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें भाई, लाजवाब है। और इसके बारे में अपनी जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। अब देख रहे हैं तो बातचीत करते हैं। तो पहला, प्राकृतिक तत्वों के होने के कारण ये ऊर्जा का घर है। ब्रेस्ट ऑफ वेलनेस, तंदुरुस्ती का विस्फोट है ये। अगर इसे पी लिया और कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर कोई कमी नहीं है तो। गोल्डन ऑरेंज बेरी से बना है। ये जो पीली पीली बेरी दिखाई दे रही थी नहीं, इसे गोल्डन ऑरेंज बेरी भी कहते हैं। इसे हिमालयन, लद्दाख रेह बेरी भी कहते हैं। इसे गोल्डन फ्रूट भी कहते हैं, और इसे संजीवन बूटी भी कहते हैं। और ये 4000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी पर्वत, लद्दाख लेह के साथ साथ हिमाचल उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस पेड़ की प्रकृति है कि 4000 फीट से नीचे ये पेड़ ही नहीं उगता, 4000 फीट से ऊपर उगता है। 4000 फीट से ऊपर उगता, तो आप सोचिए वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां के जो मिट्टी है उसमें एलिमेंट कैसे हैं। प्रदूषण नाम की चीज वहां होगी नहीं, प्रकृति ने से कितना। और वहां पहुंचना आसान नहीं, तो ये हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। और यूटेक ने वहां से लाकर इसके रस को अपन तक पहुंचा दिया गया। कोई बहुत अच्छा पुण्य किया था अपन ने, इसलिए ऐसी संजीवन बूटी अपन तक आए। तो 4000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। और -40 डिग्री से +40 डिग्री, यानी 0 से -40, तब भी ये उग सकता है, मतलब इसके गुण पाए जाते हैं। और +40 आजकल जो गर्मी लगती है वो 40-45 की, इसमें भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों में ये यूज होता है, इसके एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण है हर किसी में। जहां एंटी वो डॉक्टर देता है ना एंटीऑक्सीडेंट, वो सब जगह काम करेगा। फ्लिवेंडिस, फ्लिवेंडिस का मतलब होता है, एक यौगिक होता है जो बोतल बंद पदार्थ खराब न हो उनमें डालते हैं, और इसमें तो डाला ही नहीं गया, फिर भी ये खराब नहीं हो रहा, ऐसा है ये। तो सर इसके और कोई फायदे बताएंगे? यस दोस्तों,
इसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। सर हमने तो आंवला सुना था, सही सुना था, आंवला में बहुत पाया जाता है, क्योंकि आंवला आम आदमी की पहुंच तक है, सब्जी मंडी में मिल जाता है, इसलिए सब आंवला जानते हैं। तो आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी है, बिल्कुल सही सुना था। लेकिन आंवले से 80 गुना ज्यादा विटामिन सी इस सी बकथोर्न में पाया जाता है। वाह, ईश्वर की दया देखो, सुना ही नहीं। आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक है, यह बालों के लिए बहुत, स्किन के लिए बहुत अच्छा, इम्यूनिटी के बहुत अच्छा होता है आंवला, लेकिन उससे 80 गुना ज्यादा विटामिन सी है इसमें। इसका मतलब स्किन के लिए, बालों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो विटामिन सी होता था, जो आंवला अपन लेते थे, अगर उसकी जगह एडवांस सी बकथॉर्न ले लिया, तो आप सोचिए कितनी प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आंखों के लिए ए चाहिए विटामिन, जो गाजर में सर्वाधिक होता है, लेकिन गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए बकथॉर्न में पाया जाता है, गाजर से 4 गुना ज्यादा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो आप? 2 से 3 गाजर खाओगे ना, वो उसके 1 चम्मच से मिल जाएगा। पाव भर जो आंवला खाओगे ना, वो इसके 1 चम्मच से मिल जाएगा। डायबिटीज वालों को भी दीजिए। तो आइए अब इसके लाभ पर। पहला लाभ है सपोर्ट इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें विटामिन सी खूब है, इसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9, 7, 9 तो है ही नहीं बाजार में, इसमें है। 7, 9 क्या करता है? बालों को और स्किन को चमकाता है। 6 क्या करता है? सभी के पास। ओमेगा 3 हार्ट को ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पाचन शक्ति अपार है विटामिन सी होने के कारण। प्रमोट हार्ट और लीवर वेलनेस, हृदय जो पंपिंग करता है, लीवर जो छानता खून को, उनको सपोर्ट करता है, स्फूर्ति लाता है, यादाश्त को बढ़ाता है, जवान बनाता है, बुढ़ापे से रोकता है। इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को ठीक करता है। तो सर गट हेल्थ के लिए तो आपको भी बताते थे त्रिफला, युगेस्ट्रो, यस वो तो वही है। लेकिन सर ये ले लिया तो आने ही नहीं, बहुत उनका काम सेपरेट है, लेकिन ये सब में मिलकर काम करता है। ऑल इन वन, वन इन ऑल वन, वो है ये। और स्किन में ग्लो लाता है, बालों को स्ट्रेंथ करता है, इतना लाजवाब है जो बहुत प्यारा है। कैसे लेना है? खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद 15 से 25 ml। कैसे लेना है? आप इसे सीधा भी ले सकते हैं, मतलब 1 चम्मच लिया और मुंह में सीधा भी ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि मैं 1-2 घूंट पानी पीऊं तो पी भी सकते हैं, तो इसे पानी के साथ मिश्रित करके भी ले सकते हैं और सीधा भी इसे ले सकते हैं। मैं तो कहूंगा सीधा लेना ही ठीक रहेगा। मतलब 15 से 25 ml, इसके ऊपर जो ढक्कन होता है 30 ml का है। प्रारंभ में 15 लीजिए, फिर आपको स्वाद लगे तो 20 बढ़ा दीजिए, 15 दिन बाद इसे 25 कर दीजिए। प्रारंभ में 15 से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि हर बॉडी का वाई फीचर अलग अलग होता है, कम लेना ठीक रहेगा। तो सीधा 15 ml लेकर निगल जाओ, पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको अटपटा लगे, मन में होता है, तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। सर पानी मिलाकर भी ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं मिलाना, 2-3 चम्मच, मतलब जितना ये लो उसका डबल पानी मिला लो और उसके ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय है सीधा ही ले। दूसरी राय है 1-2 घूंट पानी पी लिया तो कोई बुराई नहीं। फिर अगर आप मान लो इस अवस्था में है कि नहीं ले सकते हैं, तो 2-3 चम्मच पानी में 1 चम्मच मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं, एक ही बार लेना है, और सारी चीजों से राहत आपको मिल जाएगी। तो ये था लाजवाब प्रोडक्ट, जिस पर कभी विस्तार से फिर चर्चाएं करेंगे। और अब ऑफर में जो आ चुका है वो ये है, इतना प्यारा है, ये पीएच को बढ़ाता है, रिच है, हेल्प करेगा। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जो मैं जानता था आप तक पहुंचाया। अपना ड्रीम बड़ा करो, गोल को सेट करो, एक्शन लो। और ड्रीम का मतलब होता है DREAM, लक्ष्य जो पाओगे, डी एंड डेडिकेट रहना पड़ेगा। आर मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, ई मीन्स एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ए मीन्स एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ए मीन्स मोटिवेट रहना पड़ेगा, एस मीन आप खुद को ही सेफ रखना पड़ेगा, तब जाकर आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा तोहफा जो मेरा अनुभव था आप तक पहुंचाया। अब मैं कुछ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। वो ओके, आइए देखो, ये है, हाँ एक चीज मिल गया, ये पहना करो, और क्या गिफ्ट बात में है सर, क्या बात है, वाह। ये पहना करो। जबरदस्त लग रहा है। और गिफ्ट में जो आया था ना वो लोवर, ये रहा। क्या शानदार लोवर है, क्या शानदार लोवर है।
आते ही बच्ची ने छीन लिया, लेकिन मैं पहन करके बैठा हूँ ये वाला, देख इतना प्यारा लोवर है, इतना प्यारा, इधर तो चेन नहीं है और इधर इसके चेन है, वाह देख सर वाह, देखिए इतना प्यारा। देखिए देखिए स्क्रीन पे देखिए क्या साथियों। क्या बात तो है होना सर, चाहिए वाह। अपने पास। जब आपके पास ये होकर आप सुबह घूमने जाओगे ना, तो आपको प्रचार करने